बीते दिनों डेकन गौशाला के सामने जंगल में एक पेड़ पर अभय उर्फ पप्पू उम्र 26 वर्ष निवासी धनेरिया टांका का शव लटका मिला था। उक्त मामले में परिजनों व समाजजनों ने हत्या की आशंका जाहिर कर आरोपियों पर कार्यवाही किया। मांग को लेकर सोमवार को एसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पीड़ित कन्हैया लाल पिता शंकर लाल प्रजापति व प्रजापति समाज के लोगों ने बताया कि उनका पुत्र अभय उर्फ पप्पू, जो कि सरवानिया महाराज में मोटर वाइंडिंग की दुकान संचालित करता था, प्रतिदिन की तरह दिनांक 23 नवंबर 2024 को अपने नियमित समय अनुसार दुकान गया, परंतु शाम को वापस नहीं लौटा, जिसकी पड़ताल भी की गई परंतु उसका कोई पता नहीं चला। उक्त मामले में पीड़ित परिजनों ने जावद थाने पर गुमशुदगी का आवेदन भी दिया था, परंतु पुलिस ने लेने से इनकार कर दिया। इसी दिन 23 नवंबर को रात्रि 2 बजे मृतक अभय की दादी कमलाबाई का देहांत हो गया था। इस कारण परिवार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में व्यस्त हो गया था। इस दौरान 24 नवंबर को जावद थाने से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव डकेन गौशाला के सामने पेड़ पर लटका मिला है, जिस पर परिजन जावद थाने पहुंचे और शव की पहचान अभय उर्फ पप्पू के रूप में की गई। परिजनों ने आवेदन में शंका जाहिर करते हुए बताया कि अभय उर्फ पप्पू के साथ कोई अनहोनी घटना घटित हुई है। जी हम यहाँ पे इस चीज़ का ज्ञापन देना है कि मेरे जो एक मित्र है, उनके अंकल के लड़के का 23 नवंबर को वो घर से जो एक रेगुलर रूटीन के हिसाब से हमेशा वो उनकी शॉप जाते हैं, रेगुलर शॉप जाते हैं, लेकिन उस दिन गए लेकिन वो रिटर्न नहीं आए। तो उसके आधार के अनुभव के उसके आधार पे हमने जावद थाने में इन्होंने सूचना दी कि हमारा पुत्र समथिंग 130 समथिंग बजे से लापता है, जिनका कोई अभी तक पता नहीं है। और जहाँ जब इन्होंने जाके शॉप पे वहाँ पे जानकारी निकाली तो उस जानकारी के आधार पर इनको ये पता चला है कि वो अपने ससुराल सिंगोली के पास उनका जो ससुराल है वहाँ गया है। पलासिया उनका ससुराल है उनका लड़के का, तो वो वहाँ गया है। लेकिन 23 नवंबर की रात को उस लड़के की दादी जी का निधन हो गया। निधन के पश्चात जब घर वालों ने इन्होंने जावद थाने में जांच की कि इनकी दादी जी एक्सपायर हो गई है, कृपया आपसे निवेदन है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी ढूंढने का प्रयास करें ताकि बच्चा भी अंतिम समय में अपनी दादी जी का मुख देख ले। तो उस समय कोई जानकारी नहीं मिली। 24 नवंबर को जब दादी जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उस टाइम जावद थाने से सूचना आई कि डिक्केन में गौशाला के पास में जंगल में एक मृत शव, दोनों की आपस में तुलना करने पर यह बताया जा रहा था कि इनके पुत्र का मृतक शरीर है। तो ये सभी डाक में व्यस्तता होने के कारण इनके भाई के लड़के को वह किसी अन्य परिजन को साथ भेजा गया और मृत शरीर की जांच करवाई गई, तो इनका पुत्र ही था वो मृत शरीर में पाया गया है। तो हम मुख्य रूप से इसी मामले की जांच करना चाहते हैं कि यदि अगर वो मृत शरीर वहाँ हमें पाया गया तो उसका हमें अभी तक ना तो मृत्यु होने का कोई कारण पता आया है अभी तक, ना हमें गवर्नमेंट डिक्केन थाने से कोई सूचना मिल पा रही है। हमारे मामले की कोई अच्छे से तहकीकात नहीं हो पा रही है। पीएम रिपोर्ट भी हमारे पास भी आई है। आज देहांत हुए आज 24 तारीख से अभी वापस 24 आ गई है। 1 महीना 4 दिन 3-4 दिन समथिंग हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी उच्च कार्यवाही नहीं की गई है जिससे कि इनको संतुष्टि मिल पाए। क्या शंका जाहिर हो रही है? कोई हत्या की शंका? जी बिल्कुल। हम अब पीएम रिपोर्ट में ये आया है कि उसने आत्महत्या की है। तो सबसे मुख्य रूप कारण यदि अगर किसी भी व्यक्ति की आत्महत्या होती है तो ऐसा तो है नहीं कि राहगीर राह चलता कोई भी आत्महत्या कर ला, उसका एक मुख्य कारण तो होना चाहिए ना कि भैया इस कारण से आत्महत्या हुई है। डॉक्टरों का कहना है, पीएम रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों का कहना है कि वो आत्महत्या है। तो जो मौका है मुआवजात पर जो फोटोज़ जो पिक्स हमें मिले हैं उनके आधार पर हम तो श्योर नहीं है कि वो आत्महत्या है, हम तो यही श्योर करते हैं कि वो मर्डर है और सबका यही है। जी हमें यह शंका है कि यदि अगर आत्महत्या होती है तो आप किसी भी व्यक्ति को 1-2 मिनट के लिए भी किसका दम घुटता है तो उसके हाथ पैर फेंकाते हैं, हाथ पैर हिलते हैं, लेकिन जब उसकी मतलब बॉडी के देखा गया तो उसके ऊपर वाली जेब में मोबाइल था, उसके पैरों में दोनों पैरों में चप्पल थी। तो जब उसने आत्महत्या की है तो उसका दम तो घुटा होगा ना, उसके जेब से सेल तो मोबाइल तो गिरना चाहिए, उसके पैर से चप्पल तो निकलनी चाहिए ना। तो आप इन सारी स्थितियों को देखते हुए तो हम उसको सुसाइड नहीं कह सकते। आज के ज्ञापन के ऊपर क्या मांग रखी है? आज के ज्ञापन के ऊपर हमने मुख्य रूप से यही मांग रखी है कि हमारी जो भी प्रकरण है उस पर आप पूर्णतः कायमी कीजिए और हमें मुख्य रूप से जो भी आरोपी, यदि अगर सुसाइड है तो कोई बात नहीं और मर्डर है तो मुख्य रूप से जो भी आरोपी है उसको आप सजा दिलाएं और हमें उच्च न्याय दें।